पिंकी बेटा, तेरे पापा के जाने के बाद तो लगता है जैसे सब खत्म सा हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। मुझे जल्दी से नौकरी भी ढूंढनी होगी। माँ, हम कुछ दिन के लिए मामा के घर चले क्या? हम कुछ दिन वहाँ रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। प्लीज माँ, चलो ना। अच्छा ठीक है, अब तू इतना बोल रही है तो हम चलते हैं। थैंक यू माँ। अरे दीदी, आप यहाँ क्या काम है? भाभी वो मामी जी, हम यहाँ कुछ दिन के लिए रहने आए हैं। क्या यहाँ क्या हमने धर्मशाला खोल रखी है जो मुंह उठाकर चले आए? जब मन करता है रहने आ जाते हो। अभी तुम्हारे मामा बाहर गए हैं, मामा हो तब आना, समझी? माँ, मामी जी ने ऐसा क्यों किया? बेटा, माँ चलो ना, हम बड़े मामा के यहाँ चलते हैं। माँ चलो। अरे संगीता, पिंकी, तुम दोनों। हाँ मामा जी, हम आपसे मिलने और कुछ दिन रहने आए हैं। हे भगवान, बस इन्हीं की कमी थी जो अब ये भी आ गए। हाँ हाँ पिंकी बेटा, ये तुम्हारा ही तो घर है। आओ, अंदर आओ। और संगीता, सब ठीक तो चल रहा है ना? तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक तू मुझसे कह सकती है। हाँ भैया, ठीक है। दीदी, लीजिए पानी। अच्छा राशि, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। तू संगीता और पिंकी का ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, आप जाइए। और आप इनकी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। अच्छा ठीक है। और दीदी, यहाँ कैसे आना हुआ? वो भाभी, पिंकी जिद कर रही थी कि इसे मामा के घर जाना है, इसलिए हम यहाँ मिलने चले आए। मिलने? पर आप दोनों तो यहाँ पे रहने आ गए हो। अरे दीदी, मैं तो मजाक कर रही थी। ये आप ही का तो घर है, आप जब चाहे तब आ सकते हो। अच्छा दीदी, आज ना मेरा सुबह से बहुत सर दर्द कर रहा है। मैंने दवाई भी ली पर कुछ आराम ही नहीं लग रहा है। और देखो ना, घर का सारा काम भी पड़ा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अरे भाभी, तो आप आराम कीजिए ना, घर का सारा काम मैं और पिंकी कर लेंगे। हाँ दीदी, मैं आपसे काम तो नहीं करवाना चाहती, पर अब मैं क्या करूं? अब आप बोल ही रहे हो तो मैं आराम कर ही लेती हूँ। पिंकी, चल हम सारा घर का काम कर लेते हैं। ठीक है माँ। चल। मेरा ही घर मिला था आने को, न जाने कितने दिन रहेगी। पर मैं भी कम नहीं हूं। ऐसा खेल खेलूंगी कि दोनों माँ बेटियां अपने आप चली जाएगी। हाँ। अरे दीदी, वो मैं कह रही थी कि आज ना हमारी वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, तो सारे के सारे कपड़े धोने बाकी है, तो आप धो दो ना। ठीक है भाभी, मैं धो दूंगी। हाँ। पिंकी बेटा, मैं कपड़े धोकर आती हूँ, तू यहाँ बैठ। ठीक है माँ। मुझे भी भूख लगी है। मामी जी, क्या है? मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बेटा, मैंने यहाँ पे कोई होटल नहीं खोल रखी है जो तू बार बार खाना मांगती है। तूने अब भी तो खाना खाया था ना, तो तुझे फिर से भूख कैसे लग गई? हाँ, चल जाए यहाँ से, नहीं मिलेगा अभी कुछ।
की। तू किसको पूछकर टीवी देखने बैठी? यहाँ इतना सारा बिल आएगा, वो हमें ही भरना पड़ेगा, तेरी माँ नहीं भरेगी। तुम दोनों यहाँ पे मुंह उठाकर रहने तो चली आई, पर कम से कम मेरा काम तो मत बिगाड़ो। कितने दिनों से यही पड़ी हो, जाती क्यों नहीं अपने घर? राशि, अरे आप कब आए? तू पिंकी को क्या बोले जा रही है, तुझे पता भी है? पिंकी टीवी तो देख रही थी, कौन सा तेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया जो तू उससे इतनी बातें सुना रही थी? अरे मेरी बहन अपना घर समझ के 2-4 दिन रहने के आ गई, तुझसे देखा नहीं गया? जो मुंह में आए वो बोल रही है। तू अगर अपने घर जाए और तेरी ही भाभी तेरे साथ ऐसा बर्ताव करे तो तुझे कैसा लगेगा? तुझ जैसी औरतों की वजह से ही ननंद भाभी का रिश्ता खराब है। अरे मैं तो कहता हूं तुझ जैसी औरतों को शादी करनी ही नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने दीदी और पिंकी के साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माफी मुझसे नहीं, संगीता और पिंकी से मांग। दीदी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अरे भाभी, आप माफ़ी मत मांगो, मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। दीदी, ये आप ही का तो घर है, आप जब चाहो तब यहाँ पे आ सकते हो और जितने दिन रहना चाहो उतने दिन रह सकते हो। ठीक है भाभी।